स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बहुत सारी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली है। उसके लिए आप प्रीवियस के वीडियोस में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के जितने भी मेथड्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहले हमारा पहला मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम करेंगे उसमें इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम। इसके बाद और भी 2-3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम देखेंगे। तो वीडियोस को जरूर देखें और इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहले हमें आने चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं पहले वो देख लें, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या बोलता है कि कोई एनी रेशनल क्यू पी, मतलब क्यू एक फंक्शन है आपका या पोलिनोमियल है जो p के फॉर्म में है, ठीक है। और क्यू पी डिवाइडेड बाई आर पी, वेयर क्यू पी एंड आर पी आर द पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये क्यू पी और आर पी दोनों ही पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इस तरह के कोई भी पोलिनोमियल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन ये है आपकी कि जो पोलिनोमियल क्यूपी होगा, मीन्स जो आपका नॉमिनेटर ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा होगा। मतलब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी होगी, नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री से बड़ी होगी। तो उस केस में हम क्या बोल रहा है, कैन बी रिटन एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शंस। और इसको बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी हमने क्लास 12th में पढ़ रखा है, बस उसी का यूज कर रहे हैं कि उसका यूज हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये तो 12th में हमने देख रखा था, बट थोड़ा बहुत अभी मैं यहाँ भी बता दूंगी आपको। तो आपका जो भी होगा ये फॉर्म इसका इस प्रकार होगा, हैविंग फॉर्म a बाई ए पी प्लस बी टू दी पावर आर, और या तो इस तरह के फॉर्म में हो ए पी प्लस बी ए पी स्क्वायर बी पी प्लस सी टू द पावर आर, ठीक है। जहाँ पे आर कोई आपकी वैल्यू है, जैसे 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन फाइंड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू पी बाई आर पी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मीन्स इस पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उस इनवर्स लैप्लास की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि ये आपका कोई पार्शियल फ्रैक्शन है, कोई भी एक वैल्यू है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये है आपका 2p माइनस 5। 2p माइनस 5 मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। और नीचे आपकी इक्वेशन जो दे रखी है, जो भी पोलिनोमियल दे रखी है, इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल आपकी दे रखी है वो 3p माइनस 4 2p प्लस 1 का पावर होल क्यू है। मीन्स इसका पावर 3 और इसका जो भी पावर, ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम नहीं, लेकिन मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि इसका पावर 1 है, मीन्स ये टोटल पावर 4 हो रहा है और ऊपर की पावर 1 है। तो नीचे का पावर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर की पावर है वो नॉमिनेटर से छोटी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो हमें सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन याद करना होगा। हम क्या करते थे कि वहाँ a बाई 3p माइनस 4 प्लस b हम क्या ले लेंगे, b 2p प्लस 1 प्लस c 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d 2p प्लस 1 का होल क्यूब। अब करते कुछ नहीं है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं, और ए बी सी डी वैल्यू निकालने के बाद तब तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर पाते थे। तो ये तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब ये डाउट क्लियर होगा। हमेशा आपको याद रखना कि पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपके डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, नॉमिनेटर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब डिग्री पता ही है कि कोई भी इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, सपोज करो ऐसा हमने ले लिया कि 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपकी 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी उस पोलिनोमियल में, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो नॉमिनेटर से ज्यादा है होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तब हम पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे, नहीं तो अगर नॉमिनेटर बड़ी है डिनोमिनेटर से तब तो हम इजीली निकाल लेते हैं, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है।
तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका दिया हुआ है p 1/p+2 और p-3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और ऊपर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मीन्स डिग्री 0 है। तो ये डिनोमिनेटर हमारा नोमिनेटर से बड़ा है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस अंदर की इस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, 1/p+2 1/p-3। तो आपने वहां पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि अगर कुछ ऐसी वैल्यू दी हो a+b, या सपोज करो x+a और x+b दिया होता था, तो हम क्या करते थे, हम इसको a/x+a और b/x+b इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बस इसी का यूज करते हुए, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a/p+2 b/p-3। अब जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे, इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम होगा आपका p+2 और p-3। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला भी साथ में लेके चलेंगे, p-3। एलसीएम जब ले लिया मैंने, तो a इंटू p-3 हो गया आपके पास, प्लस b इंटू p+2। इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को मैंने काट दिया। इधर बच गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 1, राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा p-3a प्लस bp+2b। मतलब मैंने अंदर a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब p वाले को एक साथ कर लूंगी और कांस्टेंट वाले को एक साथ, तो a प्लस b इंटू p, और कांस्टेंट आपका रह गया -3a प्लस 2b। अब हम इससे कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हैं, तो लेफ्ट साइड में मैं अपनी सुविधा के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 0 इंटू पी, क्योंकि 0 इंटू पी तो फिर से 0 हुआ। तो और यहाँ से ये इसलिए लिखा मैंने कि यहाँ से कंपेयर करने में हमें सुविधा होगी। पी वाले को हम पी के साथ कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर लिया मैंने। तो यहाँ से सीधा वैल्यूज क्या मिल गई आपकी, यहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिल रहा है। एक मिल रहा है आपको a प्लस बी इक्वल टू 0। इसको जब मैंने p के साथ कंपेयर किया, तो इस p की कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ 0 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया आपस में। सिमिलरली इसको इक्वेट करेंगे हम, तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी -3a प्लस 2b इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे इसको इक्वेट करने पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस सेकेंड वाले इक्वेशन से मैं इसको घटा रही हूँ। तो क्या हो गया आपका 2a प्लस 2b इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, इक्वल टू 1। अब मैं इसको घटा रही हूँ, घटाने के बाद ये दोनों सेम सेम है, कटेगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसमें से इसको घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स ये हो गया आपका 5a इक्वल टू -1। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5। अब आप चाहे तो a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू निकाल दें, या फिर से आप दूसरी मेथड क्या लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको ऐड कर दे, तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है 0, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/5। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/5, b की वैल्यू हो गई 1/5। तो जो हमारा ये वैल्यू था, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताती हूँ। आ गई थी -1/5 और b की वैल्यू आ गई आपकी 1/5। तो 1/p प्लस 2 और p-3 की क्या वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई आपके पास -1/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई p प्लस 2 और प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई p-3। अब इस वैल्यू का यूज हम यहाँ पे करेंगे,
तो इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने सीधा 1/5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया आपके पास, इसको पहले लिखती हूँ तो 1/p - 3 - 1/p + 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यूज करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। हमें तो निकालनी है, ये तो हमारा अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन का काम था। अब हमें निकालना है लैप्लास के इनवर्स की वैल्यू। तो इसके जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एल इनवर्स, क्या लिखेंगे 1/5 1/p - 3 और -1/p + 2। अब बाई लीनियर पहले तो 1/5 को बाहर निकाल दिया मैंने, मैं पहले इसको यूज करूंगी थोड़ा सा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1/5 को हमने बाहर निकाल दिया। बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इसको दो पार्ट में बांट लूंगी। तो 1/p - 3 और -1/5 एल इनवर्स 1/p + 2। और हमने लैप्लास की जब प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करी थी तब हमने ये वैल्यूज निकालना सीखा था कि जब f(p + a) का फॉर्म होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो सीधा ये वैल्यू हो गई आपकी 1/5 e⁻³ 3t और ये वैल्यू हो गई -1/5 e⁻³ -2t। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम वहां पे देख रहे थे कि f(p + a) की वैल्यू होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं e⁻−at। ये मैंने सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बता रखा है, तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद ही यहाँ 1/5 मैंने कॉमन ले लिया तो e⁻³ - e⁻−2t। तो आपकी L इनवर्स 1/p + 2 और p - 3 की वैल्यू ये आई। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, मेथड्स इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वो आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगी आपसे।